हेलो स्टूडेंट्स। भावना एजुकेशन हब के साथ आप लोग कर रहे हैं एनटीपीसी की तैयारी 2025 में। आप लोगों को लेनी है जॉब, इसलिए आप लोग जुड़े हुए हैं भावना एजुकेशन हब के साथ। देखिए, सबसे पहले तो भावना एजुकेशन हब जो है आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आया है जिसका नाम है वंदे भारत बैच। वंदे भारत बैच के अंदर आपको स्टार्ट करना है। करना क्या है, भावना एजुकेशन हब ऐप को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को एक बैच मिलेगा, वंदे भारत बैच, जो स्पेशली एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए है। इस बैच को लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जोरों शोर से करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। स्टार्ट 999 से है, लेकिन कुछ ऑफर है 299 में, जिस ऑफर का इस्तेमाल करके आप लोग यही बैच जल्दी से जल्दी 299 में ले सकते हैं और अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स निकल जाएंगे या जो भी है। आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें भावना एजुकेशन हब को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग जो एक टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है हर्ट। उसका नाम है हर्ट। ठीक, हर्ट सबको पता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में जानने में लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। कैसे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो हर्ट की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी, है ना। हम वो बातें नहीं करेंगे जिसको बोलते हैं दिल की बातें। यहाँ पर जो दिल की बात होगी वो होगी साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग हर्ट की बात करने वाले हैं आज। कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हम पहले ही वीडियोस में बात कर चुके हैं जिसके बारे में, उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातें जो हम पहले कर चुके हैं उसको फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले स्टडी ऑफ हर्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजी। क्या होता है हमारा, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हर्ट क्या होता है हमारा, कार्डियोलॉजी। दूसरा, हमारे हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है, सेंटर में और थोड़ा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होती है। होती सेंटर में ही है लेकिन लेफ्ट साइड से झुका हुआ होता है वो हार्ट, तो इसलिए कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। पर एक्चुअल में वो लेफ्ट साइड नहीं होता है, सेंटर में होता है। लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ होता है, किसी किसी का राइट साइड झुका हुआ होता है। बहुत रेयर केसेस जैसे होते हैं जिसमें राइट साइड होता है। ठीक है, हमेशा सेंटर में होता है। उसके अलावा हमने बात करी थी चैम्बर्स की। उसके अलावा हमने बात करी थी चैम्बर्स की। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स मैंने बताए थे। वो 4 चैम्बर्स कौन कौन से थे, वो 4 चैम्बर्स कौन कौन से थे, 2 राइट थे और 2 लेफ्ट, है ना। 2 राइट थे और 2 लेफ्ट थे। 2 राइट में से एक था राइट ऑरिकल और एक था लेफ्ट ऑरिकल। एक था राइट वेंट्रिकल और एक था लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्हीं को हमने हिंदी में बोला था दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय। इसको बोला था बायां निलय और ये था बायां अलिंद। ठीक, ये था बायां अलिंद। इसमें कौन सा ब्लड होता है तो वो हमें याद रखना है। देखो, ये एक सर्कल मैंने मान लिया, ये एक हार्ट है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पार्ट मैंने डिवाइड किया है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट मैंने डिवाइड किया है, इसके अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला 2 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका लेफ्ट साइड वाला, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका राइट साइड वाला। ठीक है, तो जो दोनों राइट साइड वाले पार्ट है ना, राइट ऑरिकल, ऑरिकल हमेशा दोनों ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल नीचे होते हैं। तो जो दोनों ऑरिकल हैं और दोनों वेंट्रिकल हैं, जो राइट साइड वाला ऑरिकल और वेंट्रिकल है, राइट साइड वाला ऑरिकल और वेंट्रिकल, इसके अंदर कैसा ब्लड होता है तो आप याद रखोगे इसके अंदर अलग ब्लड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर इसके अंदर अलग ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है तो याद रखना, इसको बोला जाता है प्योर ब्लड। ओ, जो राइट वाला होता है इसको बोला जाता है इम्प्योर ब्लड। प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड, और ये होता है प्योर ब्लड। अब आप बोलोगे जी हमारी बॉडी के अंदर प्योर है इम्प्योर है, ये क्या है ना। इम्प्योर प्योर कुछ नहीं होता है,
इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसके अंदर CO2 और O2 का जो अमाउंट होता है ना, CO2 अमाउंट ज़्यादा होता है, O2 का अमाउंट CO2 अमाउंट के उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। और प्योर ब्लड में O2 अमाउंट ज़्यादा होता है, CO2 बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्योर हो गया है, क्योंकि CO2 तो बाहर कर रहे हैं हम अपने ब्लड से, ठीक है। तो प्योर इम्प्योर इस बेसिस पर किया गया उसको, और किसी भी बेसिस पर नहीं किया गया है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, O2 अमाउंट थोड़ा सा कम होता है। प्योर ब्लड के अंदर O2 अमाउंट ज़्यादा होता है और CO2 अमाउंट कम होता है। O2 ज़्यादा होता है और CO2 कम होता है, बस इसी बेसिस के ऊपर इसको प्योर और इम्प्योर के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब चैम्बर्स हमने ह्यूमंस के अलावा और भी बहुत सारे चैम्बर्स पढ़े थे, है ना। फिश के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, क्रोकोडाइल के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, बाकी और एक दो एनिमल्स हमने और पढ़े थे उनके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। उस चीज़ का या उस टॉपिक को पूरा डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस पर जा सकते हैं, जिसमें मैंने ब्लड में यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। आज जो हम थोड़ा सा करेंगे वो हम लोग करेंगे क्या, इससे थोड़ा सा आगे। अब देखो, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ऐसे, और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये एक रफली डायग्राम है हार्ट का। इसमें बताना क्या है आपको, देखो इसमें ये बताना है, ये है आपका ऑरिकल और ये है आपका वेंट्रिकल, ये है आपका ऑरिकल, ये है आपका वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ से ब्लड आएगा, एंट्री करेगा, यहाँ पर वॉल्स मैंने बताए थे लास्ट क्लास में भी, यहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं 1 2 और 3, यहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं 1 और 2, ठीक है। 2 वॉल्स यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन वॉल्स को क्या कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था, इन वॉल्स को बोला जाता है ट्राइकस्पिड। इन वॉल्स को हमने कहा था ट्राइकस्पिड, इन वॉल्स को हमने बोला था बाइकस्पिड, इन वॉल्स को हमने बोला था बाइकस्पिड, इन वॉल्स को हमने बोला था बाइकस्पिड वॉल्स। देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इसी बाइकस्पिड को और क्या बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व। इसके अलावा ये जो 2 वॉल्स हैं इसको मैंने बोला था सेमी लूनार, ठीक है। जैसे ही ब्लड हमारा हार्ट के अंदर एंट्री करता है, इस रास्ते से एंट्री कर रहा है, सबसे पहले ऑरिकल के अंदर गया, राइट ऑरिकल के अंदर। अब ब्लड है यहाँ से इम्प्योर ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड इसके अंदर आया, और ये वाले जो वॉल्स हैं, ये वाले वॉल्स ओपन होंगे, ये ब्लड इस वाले वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करेगा। जैसे ही एंट्री करके फुल हो जाएगा, ये वाले वॉल्स बंद हो जाएंगे, और जैसे ही बंद होंगे ट्राइकस्पिड, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्लड है इस सेमिलुनार वॉल से हमारा कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाकर O2 इन हो जाता है, CO2 आउट हो जाता है। प्योर होने के बाद यही ब्लड हमारा एंट्री करेगा, कहाँ से एंट्री करेगा, हमारा पल्मोनरी वेन से, फिर से ऑरिकल के अंदर। फिर यहाँ पर ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड आते ही, जैसे ये वाला ऑरिकल फिल होगा, ब्लड हमारा इन वाले वॉल से अंदर की तरफ आएगा, कौन से में, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया,
बाइकस्पिड ओपन होंगे तभी ये नीचे आएगा, और जैसे ही ये वाला वेंट्रिकल फुल हो जाएगा ये वाले वॉल्व्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। देखिए जैसे ही वॉल्व्स बंद हुए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये दोनों ही वॉल्व्स जैसे ही क्लोज होंगे तभी एक साउंड आएगा जिसको बोला जाएगा लब, जिसको बोला जाता है लब। ठीक, अब जो दूसरे वाले वॉल्व्स हैं यानी कि जो सेमी लूनार हैं, जब ये वाले वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो आवाज आती है डब, लब और डब। यही हर्ट का साउंड होता है, लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, यही हर्ट का साउंड होता है, लब डब लब डब लब डब लब डब। किस वजह से, याद रखना, तो जो वॉल्स होते हैं उनके ओपन होने से कभी कोई साउंड नहीं आता है, उनके क्लोज होने से साउंड आता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने से साउंड आएगा और सेमिलुनार के बंद होने से एक साउंड आएगा जिनको बुलाता है लबडब लबडब। लास्ट क्लास में सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ पर आगे चलेंगे, यानी कि और क्या पढ़ेंगे भाई इसके अंदर। अभी इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी इसके अंदर पढ़ने के लिए। क्या है, तो इसके अंदर पढ़ने के लिए है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक, इनके अंदर पढ़ने के लिए क्या है, तो ब्लड वेसल्स हैं। अब आप बोलोगे कि जी ब्लड वेसल्स होते क्या है, इनको बुलाता है रुधिर वाहिकाएं, इनको बोला जाता है रुधिर वाहिकाएं, इनको बोला जाता है रुधिर वाहिकाएं। ये वाहिकाएं लिखा हुआ है, रुधिर वाहिकाएं, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है, हार्ट के अंदर जा रहा है, हार्ट से पता नहीं फिर कहीं और जा रहा है ना, और कहीं और का मतलब है हार्ट से प्योर होने के लिए लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर सारी सेल्स के पास जा रहा है, सभी ऑर्गन्स के पास जा रहा है। अरे तो जा कैसे रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है जाने का, उस रास्ते को क्या बोला जाता है ना। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही फ्लो नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी नसें होती हैं, है ना, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उनको क्या बोला जाता है, वो कैसी होती हैं, क्या काम करती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन्हीं को बोला जाता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वाहिकाएं, जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी ब्लड वाहिकाएं होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो 3 ब्लड वाहिकाएं होती हैं। एक होता है जिनको बुलाता है आर्टरीज, जिनको बुलाता है आर्टरीज, आर्टरी। ठीक है, दूसरा होता है, आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनी, आर्टरीज को आपने सुना होगा धमनी। दूसरा होता है वेन्स, दूसरा होता है वेन्स, जिसको हिंदी में बुलाता है शिरा। आपने डेफिनेटली ये चीजें पढ़ी हैं, आपने एनसीईआरटी की बुक्स में ये चीजें पढ़ी हैं, धमनी और शिराएं। ठीक है, धमनियां और शिराएं हमने एनसीईआरटी में पहले से ये चीजें पढ़ी हुई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस वक्त शायद ध्यान से नहीं पढ़ा होगा जिसने, तो आज ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसने उस टाइम पर ध्यान से पढ़ा होगा उनका आज रिवीजन हो रहा है। ठीक, देखो आर्टरीज और वेन्स, क्या होती हैं आर्टरीज और वेन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज वो वाली नसें होती हैं हमारी बॉडी की जो O2 ब्लड को लेकर, O2 ब्लड को कैरी करती हैं। जो कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, O2 ब्लड को कैरी करती हैं। O2 यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा होता है ना, यानी कि इसी को बोला जाता है प्योर ब्लड, इसी को बोला जाता है प्योर ब्लड। और इसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कर रही है तो इसी को बुलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कैरी करता है, तो उसको आर्टरीज कैरी करती है। ठीक है, उसको क्या करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं। आप लोगों ने ट्रैफिक मतलब रोड पर आपने देखा होगा, जो नॉर्मल सिंपल सी देखो रोड होती है ये, ठीक, यहाँ पर क्या है, एक तरफ जाने का रास्ता होता है ना, और एक तरफ आने का रास्ता होता है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है।
और आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे रोड जहाँ पर हैवी जो ट्रक हैं उनको ये रास्ता होता है, उनके लिए रास्ता होता है ना। या फिर जो छोटी मोटी से बाइक्स हो गया, रोड पर जाने के लिए रास्ते अलग बना दिए जाते हैं कि भाई इस रोड पर इतने एरिया में तो हैवी व्हीकल्स चलेंगे और इतने में लाइट हल्के व्हीकल्स चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्या होगा, रोड पर एक्सीडेंट्स और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। यही सेम चीज़ है अगर ब्लड के अंदर चीज़ों को अलग अलग नहीं किया गया कि भाई जहाँ पर प्योर ब्लड है, जहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, उनके रास्ते अलग अलग नहीं करेंगे तो दोनों तो मिक्स होकर चलते चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो क्या कर दिया, दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए, दोनों को बहने का रास्ता उनका अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो दोनों का रास्ता क्या कर दिया, एक आर्टरी नाम दे दिया और एक को वेन्स नाम बता दिया। आर्टरीज के अंदर हमारे O2 यानी कि प्योर ब्लड जाता है, तो फिर जी वेन्स के अंदर CO2 ब्लड जाता है। CO2 ब्लड को ही बोला जाता है इम्प्योर ब्लड, CO2 को ही बोला जाता है इम्प्योर ब्लड, या फिर उसको बोला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बुलाता है इम्प्योर ब्लड, जिसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर CO2 का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर O2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसी बेसिस पर इन दोनों को अलग अलग किया गया। क्या इसके अलावा और भी कोई डिफरेंस है? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आर्टरीज का कलर कैसा होता है, तो ये रेड कलर की होती है। ये किस कलर की होती हैं, तो जी ये रेड कलर की होती है। ये कैसी होती हैं जी, ये रेड कलर की होती है। ये किस कलर की होती है जी, ये रेड कलर की होती है, ठीक। उसके अलावा वेन्स किस कलर की होती हैं, तो ग्रीन और ब्लू कलर की होती हैं। वेन्स किस कलर की होती हैं, कुछ कुछ ग्रीन और कुछ कुछ ब्लू से कलर की होती है। ग्रीन और ब्लू मिक्स कलर होता है इसके अंदर, क्या होता है, ग्रीन और ब्लू मिक्स कलर होता है इसके अंदर, कुछ कुछ इस कलर की होती है, ठीक है। इसको ग्रीन और ब्लू कलर, सॉरी, इसको ग्रीन और ब्लू कलर से देखा जाता है। ग्रीन और ब्लू दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं, ग्रीन और ब्लू दोनों ही कलर की होती है। एक ये डिफरेंस इसके अंदर होता है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कितनी होती हैं, तो भाई बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं ये, ठीक, बहुत सारी होती हैं। तो इसमें कोई एक दो स्पेशल होती हैं, क्योंकि इनका भी जब इतनी सारी आर्टरीज हैं, क्या एक दो हैं जिनका कुछ अलग नाम है? बिल्कुल है भाई। एक दो आर्टरीज और हैं जिनका अलग नाम है। सबसे पहले लार्जेस्ट, इतनी सारी में एक दो तो होंगी जो कुछ बड़ी होंगी, है ना। तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरीज और लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन किसको बोला जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी होती है ऑर्टा, किसी किसी बुक में इसको लिखा जाएगा अयोटा, और हिंदी में मोस्टली जगह इसको अयोटा ही लिखा जाता है। ओर्टा या फिर अयोटा, ओर्टा या फिर अयोटा, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, सबसे बड़ी वेन, है ना। हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज जो है वो एक बड़ी आर्टरी से मिल जाती है, वो बड़ी वाली आर्टरी का नाम ही ओर्टा है, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो एक बड़ी वेन्स के साथ जुड़ जाती हैं, और उसी वेन को क्या बोला जाता है, उसी वेन को बोला जाता है वेना कावा, उसी को बोला जाता है क्या, वेना कावा, वेना कावा, उसी को बोला जाता है क्या, वेना कावा, ठीक, उसी को बोला जाता है वेना कावा। अब एक चीज और अलग आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है भाई, ये कलर दिख रहा है क्या इजीली, दिख तो रहा है, वो क्या है, देखो सारी आर्टरीज के अंदर O2 ब्लड होता है, जितनी भी आर्टरीज है सबके अंदर O2 होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर O2 नहीं होता है, जिसके अंदर CO2 ब्लड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है,
CO2 ब्लड कैरी करने वाली कौन सी आर्टरीज होती है भाई? एक ही आर्टरी होती है, उसको बुलाता है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी TERY, पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। हिंदी में इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। सेम ऐसे ही सारी ही वेन्स O2 ब्लड को कैरी करती हैं, सारी की सारी वेन्स O2 ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक वेन है, सारी की सारी वेन्स CO2 ब्लड को कैरी करती हैं, एक है जो O2 ब्लड को कैरी करती है, वो कौन सा है भाई? उसको बोला जाता है पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स, हिंदी में इसको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। हिंदी में इसको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। हिंदी में इसको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, वो क्या है भाई? पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स। इसमें एक नाम आ रहा है पल्मनरी, पल्मन करके, यहाँ पर भी पल्मनरी यानी कि पल्मन करके। ये जो पल्मन या पल्म करके नाम आ रहा है ना, ये किससे कनेक्टेड होता है? तो याद रखना साइंस में ये कनेक्टेड है आपका लंग्स से, ये कनेक्टेड है आपका लंग्स से, ठीक। यानी कि जो पल्मनरी वेन्स है और पल्मनरी आर्टरीज है, ये किससे कनेक्टेड होती हैं? ये हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। हार्ट से और लंग्स को कनेक्ट करने वाली कौन सी आर्टरी और वेन्स होती है? तो पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स होती है, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं? सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स आर्टरी और वेन्स को डिफरेंट बनाते हैं। सबसे पहले इसका कलर, आर्टरीज का रेड और वेन्स का ब्लू ग्रीन, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, आर्टरी के अंदर आर्टरीज के अंदर O2 ब्लड प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स के अंदर होता है CO2 यानी कि इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तीसरा डिफरेंस इसके अंदर होता है, डिफरेंस क्या है मतलब तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, लार्जेस्ट आर्टरीज को ऑर्टा या अयोर्टा बोला जाता है और लार्जेस्ट वेन को वेना कावा बोला जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि ऐसी आर्टरी जिसके अंदर CO2 ब्लड कैरी होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी, और ऐसी वेन जिसके अंदर O2 ब्लड कैरी होता है उसको होता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं उसके अंदर O2 आता है, एक ही में आता है CO2। सारी वेन्स में CO2 ब्लड कैरी होता है, लेकिन एक वेन है जिसके अंदर O2 ब्लड कैरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कहाँ पर होती है हमारे हार्ट के अंदर। हमारे हार्ट के अंदर भी तो ये कहीं ना कहीं होती है ना। वही बात करेंगे कि हमारे हार्ट में कहाँ कहाँ होती हैं। देखो पहले देख लेते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में, क्या है क्या नहीं। आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ये रेड कलर की ये क्या है? आर्टरीज। ये जो रेड कलर की है ये क्या है? आर्टरीज। इसके अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ये क्या है? आर्टरी। ये क्या है? आर्टरी। इसके अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ब्लू कलर की जो है, देखो ग्रीन और ब्लू मैंने बोला था, या तो ग्रीन होती है फिर ब्लू होती है ना, इसी कलर में पाई जाती है। ये क्या है? ये है आपकी वेन्स। ये क्या है? ये है आपकी वेन्स। इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है, ठीक। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं, तीसरी ब्लड वेसल्स भी आप यहाँ पर देखिए, जहां पर ये मिल रही हैं, है ना, इसको बोला जाता है कैपिलरीज। इनको बोला जाता है कैपिलरीज। इनको बोला जाता है कैपिलरीज। जहां पर भी ये दोनों मिलती हैं ना, मिक्स होती हैं, उसको बोला जाता है कैपिलरीज, जी। और जिस रास्ते से ये मिल रही हैं, देखो ये जो आर्टरी है ये आर्टरी कैपिलरी से मिल रही है, तो जिस रास्ते से ये मिल रही है, ये ऐसे जो जा रहा है ना, इस रास्ते से मिल रही है, इसको बोला जाता है आर्टरी आर्ट्रियोल। इसको बोला जाता है आर्ट्रियोल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस रास्ते को बोला जाता है आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल, ठीक। और जहां पर वेन्स जो हैं वो इस कैपिलरी से जुड़ती हैं, उस रास्ते को बोला जाता है वेन्यूल। इसको बोला जाता है वेन्यूल। इसको बोला जाता है वेन्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिलरीज
जहाँ से आर्टरीज कैपिलरी से जुड़ती है उसको क्या बोला जाता है, जहाँ पे वेन्स कैपिलरी से जुड़ती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं। कुछ पार्ट जो होता है वो होता है आपका कैपिलरीज का, वो पार्ट क्या होता है आपका कैपिलरीज का। ये है आपके वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर लिखा है ब्लड फ्लो और यहाँ पर भी लिखा है ब्लड फ्लो, यानी कि ये दोनों ही क्या कराती हैं, ब्लड फ्लो कराती हैं। अब ब्लड फ्लो कैसे कराती हैं, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है और जाता है ना। तो एक का काम होता है ब्लड के अंदर जाना और दूसरे का काम होता है हार्ट से बाहर ब्लड को निकालना। ठीक है, तो ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट यानी कि हमारे हार्ट से बाहर जाना, हमारे हार्ट से आउट होना, या फ्लो फ्रॉम हार्ट ऐसे लिखो इसको, हमारे हार्ट से बाहर जाने का काम आर्टरीज करती हैं। ठीक है, और हार्ट फ्लो टू हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जाने का, इन हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो वेन्स के थ्रू जाता है। मैंने बोला था हमारा हार्ट है उसके अंदर ब्लड आता है और उसके अंदर से ब्लड बाहर जाता है। अंदर कौन लेकर आता है, तो वेन्स लेकर आती हैं, और बाहर कौन लेकर जाता है, तो वो आर्टरीज लेकर जाता, ओ बाहर कौन लेकर जाता है, वो आर्टरीज लेकर जाती हैं, अंदर वेन्स लेकर जाती हैं। कहाँ से कैसे, अब उसकी बात करते हैं। देखो कहाँ से कैसे उसकी बात करते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि निलय, दायां निलय और ये बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय। ये है हमारा राइट आर्टिकल, ओ ऑरिकल, राइट ऑरिकल, या फिर एट्रियम भी इसको बोला जाता है, हिंदी में एक ही नाम है अलिंद। ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट वाला, ओ सॉरी ये है राइट वाला, ये है लेफ्ट वाला, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, इसके अंदर ब्लड आया, एंट्री करी इसके अंदर ब्लड ने, इसके अंदर ब्लड हमारा आया, एंट्री करी। ठीक, तो हमारे ब्लड के अंदर एंट्री किया ब्लड, हमारे हार्ट के अंदर एंट्री किया ब्लड, कौन सा वाला ब्लड, तो याद रखना ये कौन सा वाला ब्लड है, तो ये है CO2 वाला ब्लड। ये कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंट्री किया। ठीक, यहाँ पर होते हैं कुछ वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड, ये ओपन होंगे तो ये हार्ट के अंदर ब्लड यानी कि ऑरिकल से यहाँ वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। कौन सा वाला ब्लड, सेम ब्लड, कौन सा वाला सेम भाई, CO2 वाला ब्लड, कौन सा सेम ब्लड, CO2 वाला ब्लड, कौन सा ब्लड, CO2 वाला ब्लड। तो हमारे हार्ट के राइट साइड वाला जो चैम्बर होता है उसके अंदर हमेशा CO2 ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब सेमिलुनार वॉल्व से यही वाला ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड से आउट होगा, हमारे ब्लड से आउट होगा, हमारे हार्ट से बाहर की तरफ जाएगा। और ये किससे कनेक्टेड होता है, तो याद रखिएगा ये कनेक्टेड होता है लंग्स से। ठीक, ये कनेक्टेड होता है लंग्स से, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर से जो ब्लड बाहर गया है वो कहाँ गया है, हमारे लंग्स के पास गया है। जहां से ब्लड एंट्री करा CO2 वाला, तो इसका मतलब ये क्या है, जिससे एंट्री कर रहा है ये है आपकी वेन्स, ये है आपकी वेन्स, और छोटी छोटी वेन्स जो है वो इस वाली बड़ी वेन से आकर कनेक्ट हो जाती है। और अगर बड़ी वाली वेन्स है तो ये कौन सी वेन्स है, वेना कावा, ये कौन सी वेन्स है, वेना कावा, वेना कावा वेन्स, वेना कावा वेन्स है, एंट्री करा क्योंकि इम्प्योर ब्लड है। ठीक, एंट्री कर दिया, ठीक है भाई एंट्री कर दिया। अब यहाँ से इकट्ठा हो गया सारा CO2 वाला ब्लड, यहीं से CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास चला जाएगा। अब लंग्स से जा रहा है ये CO2 वाला ब्लड, इसके अंदर कैसा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। CO2 वाला ब्लड लंग्स से कनेक्ट कौन करती है,
तो मैंने आपको बताया था ये कौन करती है, ये करती है पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके अंदर ये होती है CO2 ब्लड वाली, जो हार्ट से कनेक्ट कर देती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स क्या करता है, देखो लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है O2 और CO2। O2 को इन करने का काम करता है और CO2 को आउट करने का काम कर देता है, ठीक है। जैसे ही लंग्स अपना काम कर देता है, लंग्स से फिर से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है, वो भी इस वाले रास्ते से अंदर आ रहा है, ठीक। अब इसके अंदर जो ब्लड आया है भाई वो प्योर होकर आया है। अब O2 हमारे ब्लड के अंदर रह गया है, CO2 जो है वो ऑक्सीजन CO2 जो है वो आउट हो गया, तो यानी कि प्योर ब्लड है, यानी कि ये O2 वाला ब्लड है। कौन सा है ये, O2 वाला ब्लड है जो हमारे इसके अंदर आया है, यहाँ से नहीं आ रहा है, गलत कर दिया है, इसको ऐसे लो आप डार्क पेन से, यहाँ से एंट्री करा है, ये वाला एंट्री यहाँ पर किया है क्योंकि ऑरिकल के अंदर आएगा, ठीक। कौन सा ब्लड, O2 वाला ब्लड, ये O2 वाला ब्लड सारे में यहाँ पर आ गया है, ठीक। कहाँ से, लंग्स से। ये लंग्स से जो ब्लड हमारा एंट्री कर रहा है इसका क्या नाम है भाई, ये नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है। देखो पहले हमारे हार्ट के अंदर आया, कौन लेकर आया, वेन्स लेकर आया इम्प्योर ब्लड, वही इम्प्योर ब्लड लंग्स से जुड़ा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब लंग्स से हमारा ब्लड अंदर आ रहा है तो लंग्स से कनेक्टेड है तो इसका नाम भी पल्मोनरी ही होगा, इसका भी नाम क्या होगा, पल्मोनरी। इसका भी नाम क्या है, पल्मोनरी। वो आर्टरीज थी तो ये क्या होंगे अब, वेन्स, जो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, O2 वाला ब्लड कैरी करती हैं, इसका नाम है वेन्स। अब O2 ब्लड इसके अंदर आ गया, ठीक। यहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं जिसको बोला जाता है बाइकस्पिड, यहाँ से पूरा ब्लड इस वाले वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड है भाई, यहाँ पर है आपका O2 ब्लड, प्योर वाला ब्लड, ठीक है। तो हार्ट के लेफ्ट साइड पर कौन सा वाला ब्लड होगा, हार्ट के लेफ्ट साइड पर हमेशा जो ब्लड पाया जाता है वो पाया जाता है आपका O2 यानी कि प्योर ब्लड। जैसे ही ये पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ से ब्लड फिर से हमारी पूरी सेल्स के पास चला जाएगा, यहाँ से पूरा सेल के पास चला जाएगा, किसके थ्रू, अब ये वाली जो सेल के पास मतलब जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जिसको प्योर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू जाएगा, क्योंकि सारी आर्टरीज इससे कनेक्टिंग होंगी छोटी छोटी, तो बड़ी आर्टरी यही हुई, इसी का नाम क्या होगा, इसी का नाम होगा आपका ऑरिकल, क्या नाम था इसका, ऑर्टा, ऑर्टा या फिर अयोटा, इसी का नाम होता है ऑर्टा या फिर अयोटा। ये कनेक्टेड होती हैं बाकी सभी ऑर्गन्स की छोटी छोटी आर्टरीज के पास। इस डायग्राम के बाद हम लोग एक और डायग्राम पर चलते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो ये वाला, इस वाले डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या है। देखो ये है हमारे लंग्स, ये है हमारा हार्ट, और ये है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जैसे लीवर की सेल्स हो गई हमारे, है ना, हमारे लीवर की सेल्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सबकी अलग अलग सेल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ से जो ब्लू कलर में ये है वेन्स, ये है आपकी वेन्स, ये सारी वेन्स यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक। कहाँ जा रही हैं सर, इन सारा इम्प्योर ब्लड, ये है आपका CO2 ब्लड, इसकी यहाँ पर है आपका सारा CO2 ब्लड, ये CO2 ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर। कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा हार्ट के अंदर दो रास्ते हैं अंदर जाने के, आपने देखा होगा यहाँ पे हार्ट के अंदर जाने के दो रास्ते बना रखे हैं, दोनों रास्ते क्या हैं, तो आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला जो रास्ता है ना इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर, इसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा, और ये जो है इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा,
इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, हमारी बॉडी के अंदर जो नीचे वाले ऑर्गन्स है, हमारे चेस्ट से नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स है, वहां पे सारा इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट के अंदर एंट्री कर रहा है। और जो हमारी चेस्ट से ऊपर वाला यानी कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन से इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट के अंदर एंट्री करता है। ठीक, अब यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ से एंट्री करके ट्राइकस्पिड खुला तो वो वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ट्राइकस्पिड बंद हो गया, सेमीलुनार ओपन हुआ, और सेमीलुनार ओपन होने से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यही वाला ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यही इम्प्योर ब्लड, CO2 वाला ब्लड CO2 वाला ब्लड, अब ये जो है ना, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। यहां से पूरा ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स के अंदर जा रहा है। ठीक, लंग्स क्या करेगा? लंग्स अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? लंग्स का क्या काम होता है भाई? लंग्स का काम होता है CO2 को आउट कर देना, ठीक, और O2 को इन कर देना। फिर यहाँ से जैसे ही ब्लड हमारा प्योर हो जाएगा, O2 अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से अब ये O2 वाला ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है? O2 वाला ब्लड है, यानी कि प्योर ब्लड है। ये कहाँ पर एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर किसके थ्रू एंट्री हो रही है? तो ये एंट्री हो रही है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंट्री हो गई। अब यहाँ पर सारा ब्लड आ गया, कौन सा वाला? यहाँ पर O2 वाला ब्लड है, और यहाँ पर ये सारा CO2 वाला ब्लड है। ठीक, O2 वाला ब्लड ऐसे एंट्री किया, यहाँ पर जो वॉल्स लगे होते हैं, यहाँ पर जो वॉल्स लगे आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? बाइकस्पिड। यहाँ पर जो वॉल्स लगे होते हैं बाइकस्पिड ओपन होंगे, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जैसे ये फुल होगा, बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे, और सेमीलुनार या फिर आर्टरिक वॉल के साथ यही वाला ब्लड यहाँ से होता हुआ, इस वाले रास्ते से होता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले रास्ते से O2 ब्लड होता हुआ बाहर आ जाएगा, यानी कि इम्प्योर गया था और प्योर होकर फिर से उन्हीं सेल के पास आ गया। इम्प्योर ब्लड सेल से बाहर गया था और प्योर होकर सेल्स के पास आ गया। कौन लेके गया? कौन लेके गया आया? तो वेन्स इम्प्योर ब्लड लेकर गई थी हार्ट की तरफ, और आर्टरी, जो आर्टरीज हैं वो प्योर वाला ब्लड सभी सेल के पास लेकर आई हैं, प्योर वाला ब्लड सभी सेल के पास लेकर आई हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जहां से ब्लड एंट्री करता है वो बड़ी वाली वेन्स होती हैं जिसको सुपीरियर और इन्फीरियर बोला जाता है। जहां से हर्ट से ब्लड बाहर आ रहा है ना, उसको बोला जाता है ऑर्टा या फिर अयोटा, उसको बुलाता है ऑर्टा या फिर अयोटा, जिसके थ्रू प्योर ब्लड सभी सेल्स के पास जाती है। ठीक है, वो होती है ऑर्टा। यही आपको पूरे ब्लड में याद रखना है या ध्यान रखना है कि कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है और कौन कैसा ब्लड लेकर जा रही है। वेन्स इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड लेकर आती हैं सभी सेल्स के पास, ठीक है, हमारे हार्ट से, और लंग्स के पास जो लेकर जा रही हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, और लंग से प्योर ब्लड वेन्स, पल्मोनरी वेन्स हार्ट के अंदर लेकर आती हैं। ठीक है, ऐसे ही हार्ट के अंदर देखो 2 बार ब्लड इन हुआ और 2 बार ब्लड आउट हुआ। 2 बार तो ब्लड अंदर गया है ना, और 2 ही बार ब्लड आउट हुआ, बाहर गया। 2 बार कैसे? देखो, पहली बार अंदर कैसे गया? सारा इम्प्योर अंदर गया है ना, और प्योर होकर लंग्स से फिर अंदर आया, तो 2 बार ऐसे हुआ। और 2 बार बाहर कैसे हुआ? तो देखो, इम्प्योर ब्लड जब हार्ट से बाहर जाकर लंग्स की तरफ जा रहा था तो एक बार तब बाहर गया, और तब कब बाहर गया? जब सारा प्योर ब्लड हार्ट से सभी सेल के बाद अयोटा लेकर गई है ना, तब बाहर गया। तो 2 बार इन होता है हमारा ब्लड जो होता है, और 2 बार आउट होता है। तो ये जो 2 बार है इसी को आप क्या रखोगे? याद रखनी है आपको ये जो 2 बार मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 बार 2 बार, 2 बार से क्या मतलब है आपका? 2 बार से हमारा मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा होता है? तो दोहरा होता है, इसको बुलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण
संचरण तंत्र यानी कि सिस्टम। दोहरा का मतलब है 2 बार सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड बाहर जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण। अब ये वाला जो पूरा चक्र है कि ऐसे ऐसे अंदर आता है, ऐसे ऐसे बाहर जाता है, लंग्स के पास जाता है, प्योर होता है, हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट से फिर प्योर ब्लड सारा सेल के पास आता है, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन, इसको बोला जाता है ब्लड सर्कुलेशन। जो पूरा हमने अभी डिस्कस किया है इसको बुलाता है ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें किसने बताया था, तो वो नाम आपसे बहुत पूछा जाता है, वो है विलियम हैरी या हेनरे, विलियम हैरी करके या फिर विलियम हार्वे हेनरे, ऐसे ही इनका कुछ नाम है, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन या बुक में हेनरे करके भी आया और हार्वे करके भी आया, ठीक है, हेनरे या फिर हार्वे, इस चीज को ध्यान रखना। विलियम हेनरे या विलियम हार्वे करके ये नाम आता है आपके एग्जाम के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था, तो इन्हीं साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऐसे ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1-2 चीज और हैं, ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर आना और ब्लड का हमारी बॉडी से बाहर जाना। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड, मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं, इसको कैसे मेजर किया गया या कैसे इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, ब्लड को बाहर जाना है, या किसी और नाम से जाना जाता है जब हम ब्लड के अंदर लेकर आ रहे हैं, ब्लड को हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आ रहे हैं, ठीक। देखो एक और डायग्राम से मैं बता देती हूँ आपको, फटाफट से एक बार देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग में। देखो इंफीरियर वेना कावा यानी कि इम्प्योर ब्लड, इंफीरियर वेना कावा यानी कि इम्प्योर ब्लड, ये वेना कावा है और ये कैसा है, CO2 वाला ब्लड है जो, और ये है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे भी CO2 वाला ब्लड है। यहाँ से एंट्री करेगा ब्लड, राइट एट्रियम में आ गया, वॉल्स लगे हैं, देखो ट्राइकस्पिड वॉल्स ये रहे ट्राइकस्पिड वॉल्स, ये ओपन होंगे तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। ऐसे ही पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर देखो इसको बोला गया है पल्मोनरी वेन्स, इनको अलग अलग नाम से जाता है, पल्मोनरी वेन्स भी बोला जाता है, इसी को सेमिलुनार भी बोला जाता है, इसी को सेमिलुनार भी बोला जाता है। इसी से सेमिलुनार से पल्मोनरी आर्टरी जो बोला, पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि यहाँ से सारा का सारा CO2 वाला ब्लड आउट हो गया और ये कहाँ पर जुड़ गया, जाकर लंग्स से जुड़ गया। लंग्स ने CO2 को आउट कर दिया, O2 को इन रखा, यानी कि प्योर कर दिया। प्योर करने के बाद यहाँ से पल्मोनरी वेन से O2 ब्लड बॉडी के अंदर आया, सॉरी हार्ट के अंदर आया, बॉडी के अंदर तो था ही। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, एट्रियम यानी कि ऑरिकल के अंदर आया। यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो ओपन हुए, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टिक वेल्व, ऑर्टिक वॉल्व्स यहाँ पे बोला है क्योंकि ये ऑर्टा से जुड़ा हुआ है ना, इसी को सेमिलुनार मैंने बोला था कि कहा जाता है। यहाँ से ऑर्टा से होता हुआ सभी के पास O2 ब्लड बॉडी से आउट हो जाता है और सभी सेल्स के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ से इन होता है, यहाँ से अंदर आता है, यहाँ से बाहर गया, फिर यहाँ से अंदर आया और यहाँ से बाहर गया। इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन चलता है। देखो ये भी एक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही बताता है, ये भी क्या है, एक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है। बार बार अलग अलग डायग्राम से मैम बता रही हैं कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, ये इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वैसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो वैसे सही, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी करेंगे, ठीक है। देखो बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं या बहुत सारी सेल्स हैं जिनके पास इम्प्योर ब्लड होता है। वेना कावा जो है वो सारी इम्प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर जाती है। सबसे पहले राइट ऑरिकल के अंदर गया, सबसे पहला स्टेप होता है 1 2 3 डालकर देखते हैं। बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड वेना कावा से हार्ट के अंदर एंटर की, पहला स्टेप। दूसरा, ये कहाँ पर गया ब्लड, राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल के अंदर गया जो कि यहाँ पर है, ठीक। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो ओपन हुए, वहां से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व्स। यहां से जो ब्लड है वो लंग्स के पास चला गया, ठीक। 4 स्टेप में लंग्स के पास हमारा इम्प्योर ब्लड पहुंच गया।
अब लंग्स से फिर से हमारे हार्ट के अंदर आएगा। ठीक, तो लंग्स से फिर से पहला स्टेप जो होगा, जिसको हम 5वां मानेंगे, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हमारे हार्ट के अंदर आ गया। ठीक, पल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर आया तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड पहुंचा। ठीक, लेफ्ट, ये 5वां और ये 6वां। 7वां स्टेप, बाइकस्पिड वॉल्स ओपन हो जाएंगे, सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। 7th स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलुनार वॉल्स, यानी कि ऑर्टिक वाला जो ऑर्ट्रा से जुड़ा हुआ होता है, सेमिलुनार वो वाला वॉल्स ओपन होंगे। वहां से 8वें स्टेप के अंदर ये ऑर्टा के पास होता हुआ पूरा ब्लड हमारा जो प्योर है वो सेल्स के पास चला जाता है, क्योंकि सेल्स के पास प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड होते हैं। प्योर वाला जो होता है वो हार्ट से आता है और इम्प्योर जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, प्योर होने के लिए। तो ये 8 स्टेप हैं, 4 एक तरफ के, 4 एक तरफ के। ठीक है, और दोनों तरफ के सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ थोड़े थोड़े से नाम अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट ऑर्टिकल, यहाँ पर भी लेफ्ट ऑरिकल, वेना कावा यहाँ पर ऑर्टा, बस और कुछ भी नहीं। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी सेम ही है, कुछ नहीं है। 4 स्टेप इधर से, 4 स्टेप जाने के और 4 ही स्टेप आने के। ठीक है, 4 स्टेप में ऊपर पहुंच जाओगे और 4 स्टेप में नीचे आ जाओगे। यह है एक सर्कुलेशन, पूरा ब्लड सर्कुलेशन। किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, यही ब्लड सर्कुलेशन है, इसी की बात करेंगे। यही जिस ब्लड सर्कुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बात करनी है भैया? अब इसके बारे में इतना तो बात कर लिया, अब क्या बात करनी है? देखो, आपने हार्ट बीट देखी होंगी जो इस तरीके से होती है। ठीक, ये जो हार्ट बीट होती है ना, पल्स रेट जिनको बुलाता है, इस तरीके से होती है। इनमें क्या होता है? देखो, यहां से यहां पर क्या होता है और यहां से यहां पर क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है ना। ये होता है आपका एक पल्स। एक पल्स कितनी होती है? ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ये एक स्टेप पूरा हुआ, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे एक दूसरा स्टेप पूरा हुआ। ठीक है, तीसरे स्टेप के लिए फिर से एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये क्या होता है, इसमें एक स्टेप ऊपर गया एक स्टेप नीचे गया है, तो ये ऊपर नीचे मिलाकर पूरा एक स्टेप बना। अब इस स्टेप में भी ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, है ना। ये भी क्या बला है? बला का मतलब है क्या इसको बोला जाता है? देखो, जब हमारा ब्लड ऊपर की तरफ होता है, जब हमारा ब्लड ऊपर की तरफ होता है तो उसको बुलाता है सिस्टोल, तो उसको बुलाता है सिस्टोल। जब हमारा ब्लड ऊपर की तरफ होता है तो उसको बुलाता है सिस्टोल, इसको बुलाता है सिस्टोल। एक अलग कलर से देख लेते हैं क्या होता है सिस्टोल। कौन सा वाला? ये वाला, दिस इज सिस्टोल। रेड कलर से लिखा है और रेड ही कलर से मैं उसको दिखा रही हूँ। दूसरा क्या होता है? एक रेड कलर ले लेते हैं और एक ग्रीन कलर ले लेते हैं। दूसरा होता है ये, इसको बुलाता है, एक को बोला गया सिस्टोल, सिस्टोल SYSTOL, और किसी किसी बुक में SIS भी होता है, तो उसको कंफ्यूज मत बोलना, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। ये होता है डिस्टॉल, यहाँ पर बल्कि आप लोग आई ही लगा लो वरना बोलोगे SIS, SIS सिस्टोल, सिस्टोन लिख दिया मैंने भी, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, एक तो इनका टाइमिंग पूछा जाएगा आपसे कि सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है और डायस्टोल होने में कितना टाइम लगता है। दो में डिफरेंस क्या है? जब भी ब्लड सिस्टोल होता है तो यानी कि हमारा जो हार्ट होता है ना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। हमारा जो हार्ट है ना, वो दो तरीके से मूव करता है, एक होता है ऐसे सिकुड़ जाता है और दूसरा ऐसे फूल जाता है। ठीक है ना, रिलैक्स हो जाता है। एक होता है सिकुड़ता है, सिकुड़ने को ही बुलाता है कंट्रैक्शन होना। ठीक है, और सिकुड़ता तब है
जब हमारी बॉडी से, हमारे हार्ट से जो ब्लड है, हार्ट से जो ब्लड है वो आउट होता है, तब आता है हमारा सिस्टोल वर्ड। ठीक है, तब आता है हमारा सिस्टोल वर्ड। जब हमारी हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर चला जाता है तो पूरा सिकुड़ जाता है। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज के अंदर से अगर हम पानी निकाल देंगे सारा तो पूरा ऐसे सिकुड़ सा जाता है ना, और अगर उसके अंदर पानी भर देंगे तो पूरा ऐसे रिलैक्स हो जाता है। यही सेम चीज किसके अंदर है, डायस्ट्रोल के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। हिंदी में रिलैक्स को शीतलन करके बोला जाता है। ठीक है, रिलैक्स हो जाता है। और इसके अंदर जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर नहीं, मतलब हमारे हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर ब्लड आ गया तो वो रिलैक्स हो गया, पूरा भर गया। जैसे स्पंज के अंदर पानी भर जाता है तो पूरा एकदम फैल जाता है, और ऐसे ही अगर उसके अंदर से सारा पानी निकाल देंगे तो पूरा सिकुड़ जाएगा। वही चीज़ है सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक, यही चीज़ है सिस्टोल और डायस्टोल। अब इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड, और डायस्टोल होने में लगता है 0.5 सेकेंड। तो यानी कि पूरा एक स्टेप होने में, ये पूरा एक स्टेप होने में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बाहर आना और अंदर आना दोनों। ब्लड बाहर जाना और अंदर आना दोनों को 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता। पूरा 1 सेकेंड नहीं होता, 0.8 सेकेंड होता है। यानी कि इतनी फास्ट हमारा ब्लड काम करता है। हमारा हार्ट जो है वो इतना फास्ट ब्लड को फ्लो कर रहा है। टोटल एक बार आया एक बार गया, तो पूरा काम कितनी देर में हो रहा है, 0.8 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, 0.8 सेकेंड के अंदर वो पूरा ब्लड जो होता है वो आउट और इन दोनों हो जाता है। एक चीज़ और, सिस्टोल और डायस्टोल से बारे में आपको पूछा जाएगा। जब सिस्टोल होता है, सिस्टोल वाला प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं जो बंद होते हैं या फिर खुलते हैं, इस चीज़ के बारे में बात होगा। ठीक है, देखो इस वाले डायग्राम से समझते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा हार्ट इस वक्त सिस्टोल कंडीशन में, यानी कि सिकुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है, सिकुड़ा हुआ ब्लड है। इसके अंदर क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। इसको बोला था सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में हार्ट हमारा सिकुड़ गया है ना। हार्ट क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि सिकुड़ गया है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कि सिकुड़ गया है। हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ गया है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो मूव करता है आउट, वेसल से बाहर। हार्ट से बाहर आता है वेसल्स के थ्रू, इसीलिए वो पूरा सिकुड़ जाता है। इसको कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। इसमें कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब इस सिस्टोल के अंदर कौन से वॉल्व बंद होते हैं और कौन से खुलते हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर कौन से, अब देखो ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, ब्लड जो है वो बाहर मूव कर रहा है। तो बाहर कैसे मूव करता है, एक तो मैंने आपको बताया था सेमी लूनार जो होता है, सेमी लूनार से बाहर जा रहा है। और किस चीज से बाहर जाता है, सेमी लूनार, वो भी कौन सा, सेमी लूनार तो वॉल्स हैं, लेकिन इसके अंदर कौन सी वो होती है, पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी, है ना। पल्मनरी आर्टरीज होती हैं जिससे बाहर जाता है। और क्या काम, और किस चीज से बाहर जाता है, ऑर्टा। और किस चीज से जाता है, ऑर्टा से। ठीक है, इसको लिखा ऑर्टा, ऑर्टा जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। इन दोनों से हमारे जो हार्ट का जो ब्लड है वो बाहर जाता है। तो जब भी सिस्टोल होता है तो कौन सी दो चीजें काम करती हैं, सेमिलुनार जो है वो वाले जो है वो काम करते हैं, वॉल्व्स जो होते हैं। ठीक है, और जब भी डायस्टोल होता है तो देख रहे हो आप, इस वक्त जो हमारा हार्ट है वो पूरा रिलैक्स हो गया है ना। डायस्टोल फेज के अंदर जो होता है वो हार्ट होता है एकदम रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और जो होता है ब्लड फिल्स इन द हार्ट, ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर फिल हो जाता है, यानी कि, और इसको कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड लगते हैं। 0.5 सेकेंड टोटल हो गया आपका 0.8 सेकेंड, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड में एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है डायस्टोल और सिस्टोल का। ठीक, डायस्टोल के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक होता है वेना कावा, है ना, इंफीरियर और सुपीरियर वाली वेना कावा, ये काम करती हैं। और हार्ट के अंदर कैसे एंट्री करती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी
वेन्स काम करती हैं। और क्या काम करती हैं? पल्मोनरी वेन्स काम करती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स काम करती। ठीक अब देखो, वेना कावा से बॉडी के अंदर ब्लड एंट्री कर रहा है ना। वेना कावा से बॉडी के अंदर ब्लड एंट्री करता है, और जब ब्लड एंट्री कर रहा है, वेना कावा से ब्लड एंट्री करता है, तो क्या होता है? वेना कावा से जब ब्लड एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से वाले? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उससे एंट्री कर रहा है, वो ओपन होंगे। और कौन सा वाला ओपन होगा? तो याद रखना, जो और कौन सा वॉल्व्स ओपन होंगे? पल्मोनरी वेन्स, जिसको आउट करती है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जब हमारी बॉडी के अंदर आउट होता है ना, तो वो ओपन होते हैं। ट्राइकस्पिड और जो पल्मोनरी वेन्स को आउट करती है, इसके अंदर सेमी लूनार ही होते हैं, है ना, सेमी लूनार होते हैं। ये दोनों के दोनों ओपन हो जाते हैं। ओपन होंगे तो फिर बाद में जैसे ही वो आउट हो गया तो बंद हो गया, और जैसे ही पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सेमी लूनार पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वॉल्व, इसके थ्रू बाहर जाता है ना, इसके थ्रू, सॉरी बाहर नहीं जाता है, एंट्री कर रहा है ना, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंट्री करता है। तब सेमी लूनार जो होते हैं, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ से ब्लड एंट्री करा है ना, और एंट्री करेगा तो बाइकस्पिड फिर से ओपन होंगे। सेमी लूनार तो बाहर जाने में होते हैं, यहाँ पर आएगा आपका बाइकस्पिड। ये दोनों ही क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये दोनों ही ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड अंदर आ रहा है। और ब्लड जब बाहर जाता है तो कौन से वॉल्व्स होते हैं? एक तो ये सेमी लूनार, ये ओपन हो जाते हैं, है ना। और जो ओर्टा, ओर्टा से किससे बाहर जाता है? देखो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ओपन हो जाते हैं इससे, और इससे सेमी लूनार ओपन हो जाता है, क्योंकि इससे बाहर जा रहा है, सेमी लूनार। दोनों को क्या बोलता है? इसको आर्टरी सेमी लूनार बोलता है, इसको पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इससे बाहर एंट्री होती है। मतलब इसी दोनों ही, लेकिन वॉल्व्स को सेमी लूनार बोला जाता है। ठीक है, दोनों को क्या बोला जाता है? सेमी लूनार ही बोला जाता है। उससे ये दोनों ओपन हो जाते हैं, दोनों ओपन हो जाते हैं, तभी तो बाहर की तरफ जाता है ब्लड। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है? सिस्टोलिक का एक तो टाइम याद रखना है, डायस्टोलिक का टाइम याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? सिस्टोलिक के अंदर होता है। रिलैक्स किस अंदर होता है? डायस्टोलिक के अंदर होता है। हार्ट फिल डायस्टोलिक में होता है। हार्ट से ब्लड जो होता है, ब्लड फिल डायस्टोलिक के अंदर होता है। ब्लड आउट सिस्टोलिक के अंदर होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है। आप एक बार इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप बोर्ड पर सिर्फ उसी चीज़ को देखो जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ देखेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है, फालतू की चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे। क्लियर है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इसी के अंदर आपके 2-2 3-3 पॉइंट्स हैं, इसी को ही ध्यान रखना है। मेन चीज़ ब्लड का सिकुड़ना और रिलैक्स होना। दूसरा, इनका टाइम। तीसरा, इनका जो होता है ना कि ब्लड एंट्री कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? ब्लड आउट हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ये था आपका ब्लड का टॉपिक, जिससे भर के क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके की और वीडियोस को डिटेल में देखने के लिए, बाकी के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और हमारे एप्लीकेशन पर जाकर फटाफट से उस बैच को, वंदे भारत बैच को परचेज कीजिए। थैंक यू।